हेलो एवरीवन। आज का जो आपका टॉपिक है मूविंग आवर नंबर्स, ये चैप्टर है ना, रन कर रहा था। तो आज का जो टॉपिक है वो आपका फेस वैल्यू टॉपिक है। फेस वैल्यू इज़ अ वेरी इजी, बहुत इजी टॉपिक होता है, ठीक है। जिस तरह से आप लोग प्लेस वैल्यू है ना स्टडी किए थे, सेम है ना, रिलेटेड जो एक टॉपिक है वो आपका है फेस वैल्यू। और ये बहुत सिंपल टॉपिक है, ठीक है। इसमें प्लेस पीरियड से कोई मतलब नहीं होता है ना। डिजिट का क्या प्लेस है इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो डिजिट होगा वही उसका आंसर या प्लेस वैल्यू होगा, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ आपका, व्हाट डू यू मीन बाय प्लेस वैल्यू, है ना। प्लेस फेस वैल्यू, है ना। फेस वैल्यू क्या होता है या फेस वैल्यू से क्या समझते हैं, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ है आपका द एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू का आने का मतलब क्या होगा, एक्चुअल मीन्स होगा इक्वल, और उसी को हम लोग सेम बोल सकते हैं, ठीक है। एक्चुअल का मतलब क्या होगा, एक्चुअल मीन्स इक्वल और सेम, ठीक है। द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द डिजिट इन अ नंबर कॉल्ड फेस वैल्यू। कहने का मतलब है कि किसी भी नंबर में, है ना, और किसी भी डिजिट का जो एक्चुअल वैल्यू होगा यानी सेम वैल्यू, उसी को हम लोग फेस वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। यानी फेस वैल्यू बोला जाता है। अब है आपका कि फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट डज नॉट चेंज। कहने का मतलब है फेस वैल्यू, है ना, ऑफ अ डिजिट, किसी भी डिजिट का फेस वैल्यू डज नॉट चेंज, किसी भी डिजिट का फेस वैल्यू चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल में सिंपल है आपका 2 4 6 8 9, ठीक है। इसका हम लोग प्लेस वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर यही अंडरलाइन डिजिट है और इसका फेस वैल्यू फाइंड करना है तो 8 क्या हो गया आपका आंसर। 2 अंडरलाइन है और 2 का फेस वैल्यू फाइंड करना है तो 2 इज योर आंसर, है ना। कहने का मतलब क्या हुआ कि फेस वैल्यू में किसी भी डिजिट का प्लेस से कोई मतलब नहीं होता है। जो उसका एक्चुअल वैल्यू है, 2 का एक्चुअल वैल्यू क्या है, 2 का एक्चुअल वैल्यू 2 है। 8 का एक्चुअल वैल्यू क्या है, 8 है। 9 का एक्चुअल वैल्यू क्या होगा, 9 होगा। 6 का एक्चुअल वैल्यू क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। यानी जो एक्चुअल वैल्यू होगा किसी भी डिजिट का वही आपका फेस वैल्यू होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब रिलेटेड टू द क्वेश्चन ऑफ फेस वैल्यू, फेस वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन रिलेटेड टू द फेस वैल्यू है, देखिए राइट द फेस वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग नंबर। किसी भी नंबर का फेस वैल्यू फाइंड करना है तो फेस वैल्यू में क्या होता है, फेस वैल्यू में नो चेंजिंग, किसी भी तरह का चेंजिंग उसका वैल्यू में नहीं होता है, ठीक है। 2 4 6, 6 का फेस वैल्यू 6 हो जाएगा, 4 का फेस वैल्यू 4 हो जाएगा, 2 का फेस वैल्यू 2 हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है ना। किसी भी डिजिट का जो एक्चुअल वैल्यू होगा वो कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है ना, उसका वैल्यू इक्वल होता है, ठीक है। कोई और नंबर ले लीजिए, ठीक है। 9 9 9 9 2 4, 4 का फेस वैल्यू हो जाएगा 4, 2 फेस वैल्यू क्या हो जाएगा 2, फेस वैल्यू ऑफ 9 9, फेस वैल्यू ऑफ 9 9, फेस वैल्यू ऑफ दिस 9 9, फेस वैल्यू ऑफ दिस 9 9। दिस इज योर आंसर। वेरी इजी, बहुत इजी है, ठीक है। समझ में आया होगा आपको। अब देखिए क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन इस तरीका से रहेगा, राइट द फेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट। राइट द फेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट है ना। अंडरलाइन डिजिट करने का मतलब क्या हो गया कि
किसी भी नंबर में कुछ डिजिट अंडरलाइन होगा, है ना, उसमें एक डिजिट भी अंडरलाइन हो सकता है, 2 डिजिट भी, 3 डिजिट भी, है ना, जितना डिजिट भी अंडरलाइन हो सकता है, ठीक है। 2, 4, 6, 7, 8 ये आपका अंडरलाइन डिजिट है ना, ये भी आपका अंडरलाइन डिजिट है, यानी जो डिजिट अंडरलाइन है उसी का फेस वैल्यू फाइंड करेंगे। 8 है, क्या हो गया 8, 6 का फेस वैल्यू 6, क्या हो गया आपका आंसर हो गया, यानी फेस वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है। अब यहीं पे आपका ऐसे रहेगा, राइट द फेस वैल्यू ऑफ द सर्किल डिजिट। अब क्या होगा, डिजिट सर्किल होगा, ठीक है ना, तो डिजिट सर्किल हो जाएगा 7, 8, 9, 2, 4, 8 डिजिट सर्किल है, ठीक है ना, डिजिट आपका क्या है सर्किल है। सर्किल डिजिट का फेस वैल्यू फाइंड करना, ये आपका 8 है तो 8 आंसर हो गया, 2 फेस वैल्यू फाइंड हो गया, 7 है तो 7 का फेस वैल्यू 7 ही होगा, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। अब यही क्वेश्चन जो है चेंज होगा, ठीक है ना, क्वेश्चन कुछ डिफरेंट टाइप्स का होगा। क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, राइट द फेस वैल्यू ऑफ 4 इन 9, 2, 4, 6, 7, 2, 4। ये आपका कहने का मतलब है कि फेस वैल्यू ऑफ 4 का फाइंड कीजिए, है ना, किस नंबर में 9, 2, 4, 6, 7, 2, 4 में फाइंड कीजिए, है ना, तो आपका आंसर होगा 9, 2, 4, 6, 7, 2, 4। किसका फेस वैल्यू पूछा जा रहा है, 4 का पूछा जा रहा है, 4 यहाँ पे भी है और 4 आपका यहाँ पे भी है ना, 4 का फेस वैल्यू 4, दिस 4 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा 4, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, है ना। अब यहाँ पे आपसे 4 डिजिट की जगह पे कुछ और डिजिट भी दे सकता है, ठीक है, 9 हो सकता है, ठीक है, तो 9 का जब फेस वैल्यू पूछेगा, है ना, तो 9 का क्या हो जाएगा, 9 का फेस वैल्यू 9, ठीक है। 9 के जगह पे आपसे, है ना, 7 भी पूछ सकता है, तो क्वेश्चन हम चेंज कर लेते हैं, इसको 7 कर लेते हैं, है ना, 7 भी पूछ सकता है तो यहाँ पे 7 लिख लेंगे, इस 7 का फेस वैल्यू 7 हो जाएगा और ये 7 का फेस वैल्यू 7 हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है फेस वैल्यू से रिलेटेड, ठीक है। मैं फास्ट इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप प्लेस वैल्यू, है ना, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, तो फेस वैल्यू उसी से रिलेटेड है, बस थोड़ा सा चेंजिंग नहीं होता है कि फेस वैल्यू का, है ना, वैल्यू चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे सम ऑफ द फेस वैल्यू, सम ऑफ द फेस वैल्यू, डिफरेंस ऑफ द फेस वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ द फेस वैल्यू, ये हम लोग अब फाइंड करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका ऐसे होगा, फाइंड द सम ऑफ फेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट, अंडरलाइन डिजिट। क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछेगा, फाइंड द सम ऑफ फेस वैल्यू, फेस वैल्यू का सम फाइंड करेंगे ऑफ द अंडरलाइन डिजिट, है ना, अंडरलाइन डिजिट का जो फेस वैल्यू होगा, है ना, सबसे पहले फेस वैल्यू फाइंड करेंगे, आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ द फेस वैल्यू। सो 2, 4, 7, 8, 9, 0, 4, this is underline digit, this is your underline digit। क्या फाइंड करना है आपका, सम फाइंड करना है। 8 का फेस वैल्यू 8 होगा, है ना, 7 का फेस वैल्यू 7 होगा, 2 का फेस वैल्यू 2 होगा, है ना, सम फाइंड करना है। सो द सम ऑफ फेस वैल्यू, सो द सम ऑफ फेस वैल्यू, है ना, 8 + 7 + 2 that means 17 is your आंसर। बहुत ईजी, फेस वैल्यू तो बहुत ईजी, प्लेस वैल्यू रहता है थोड़ा सा आपका क्या हो जाता है
लॉन्ग हो जाता है ना, लेकिन इसमें तो आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो सम आपको समझ में आया होगा, है ना। अब देखिए सम में भी कुछ डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन रहेगा। फाइंड द सम ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट, ये आपका कंप्लीट हो गया। अंडरलाइन डिजिट की जगह पे सर्किल डिजिट भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और अनदर टाइप्स क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाएगा, फाइंड द सम ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 3 इन 9 2 4 3 6 7 8 3, है ना। ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 3, किसका फेस वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, तो 3 का फेस वैल्यू फाइंड करना है इस नंबर में, है ना। तो आपका आंसर होगा 9 2 4 3 7 6 7 8 3, है ना। 3 का फाइंड करना है, तो 3 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा 3। यहाँ भी आपका 3 है, तो 3, है ना। डिजिट जितना टाइम्स हो, है ना, उतना टाइम्स ही हम लोग फाइंड करेंगे। यहाँ पे 3 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स हम लोग फाइंड किए, ठीक है। अब क्या होगा, सो द सम ऑफ फेस वैल्यू, है ना। आपका आंसर क्या हो जाएगा 3 + 3 = 6, क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आपको सम में किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम लोग डिफरेंस अब डिस्कस करेंगे, डिफरेंस ऑफ द फेस वैल्यू, ठीक है। अब देखिए हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का हम लोग डिफरेंस अब देखेंगे, है ना, कि डिफरेंस कैसे फाइंड किया जाता है। तो फाइंड द डिफरेंस ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट। अंडरलाइन डिजिट का फेस वैल्यू सबसे पहले फाइंड करेंगे। आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड डिफरेंस ऑफ द फेस वैल्यू। So your question is to, this is your number and underline digit, है ना। अंडरलाइन डिजिट ये आपका दिया हुआ है, तो 8 का क्या हो जाएगा, है ना। 8 का फेस वैल्यू 8 होगा और 9 का फेस वैल्यू क्या होगा 9 होगा। फाइंड हम लोग को क्या करना है, फाइंड डिफरेंस फाइंड करना है। So the difference of face value is equal to, जब भी डिफरेंस फाइंड करेंगे तो आपका डिफरेंस जब भी फाइंड करेंगे तो बड़ा नंबर में से छोटा नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। सो 9 - 8 = 1, ये आपका क्या हो गया, डिफरेंस ऑफ द फेस वैल्यू का क्या हो गया, आंसर फाइंड हो गया, ठीक है ना। अब इसी तरह से कुछ डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पे आपका लिखा हुआ है अंडरलाइन डिजिट था, तो उसके जगह पे सर्किल डिजिट भी हो सकता है, या डिफरेंट टाइप से ऐसा हो सकता है। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 9 इन 2 4 7 9 3 8 9, है ना। 9 का क्या फाइंड करना है, तो 9 का फेस वैल्यू सबसे फाइंड करेंगे और उसके बाद डिफरेंस ऑफ द फेस वैल्यू फाइंड करेंगे, है ना। तो सबसे पहले फेस वैल्यू फाइंड करेंगे, 2 4 7 9 3 8 9, है ना। 9 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा 9, और इस 9 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, डिफरेंस। सो द डिफरेंस ऑफ द फेस वैल्यू इज इक्वल टू 9 - 9 = 0 इज योर आंसर, है ना। तो आपको फेस वैल्यू का डिफरेंस भी समझ में आया होगा, ठीक है। एकदम सिंपल है, ठीक है ना। इसमें कोई हार्ड आपका किसी तरह का कोई चीज़ नहीं है, ठीक है।
अब देखिए कुछ क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछेगा आपका, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 7 and 2 in 7, 3, 4, 5, 2, 8, 1, है ना। इस तरीक़ा से भी आपसे पूछेगा 7 and 2 का क्या फाइंड करना है, डिफरेंस ऑफ द फेस वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। तो 7 और 2 का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फेस वैल्यू फाइंड करेंगे, है ना। 2 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा 2 और 7 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा 7। अब हम लोगों को डिफरेंस फाइंड करना है, सो द डिफरेंस ऑफ फेस वैल्यू इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इक्वल टू 5, क्या हो गया आपका आंसर हो गया, है ना। तो ये आपका डिफरेंस ऑफ द फेस वैल्यू बहुत ही सिंपल है। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द फेस वैल्यू, है ना। यहाँ पे अब हम लोग क्या कर लेंगे, प्रोडक्ट कर लेंगे, है ना। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 7 and 2 इन, है ना, इस नंबर में 7 और 2 डिजिट का प्रोडक्ट ऑफ द फेस वैल्यू फाइंड करना है ना। चलिए यही सेम क्वेश्चन ही चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा 2 एंड 7 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा 7 आपका हो जाएगा, है ना। हम लोग को फाइंड क्या करना, प्रोडक्ट, सो द प्रोडक्ट ऑफ फेस वैल्यू इज इक्वल टू, प्रोडक्ट फाइंड करना, है ना। 2 into 7 इक्वल टू 14 इज योर आंसर। ये आपका क्या हो गया आंसर। प्रोडक्ट मीन्स क्या होगा, दोनों नंबर को या जितना भी नंबर रहेगा उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर होगा उसी को क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन देखें, ठीक है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट, है ना। अंडरलाइन डिजिट का फेस वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। कोई भी नंबर आप ले लीजिए, 9 2 7 3 8 9 2 1 7, है ना। ये आपका नंबर है, ठीक है। 7 को अंडरलाइन कर लीजिए, 8 को अंडरलाइन कर लीजिए, 2 को अंडरलाइन कर लीजिए, है ना। 3 डिजिट अंडरलाइन हो गया, जितना डिजिट भी अंडरलाइन क्वेश्चन में दिया रह सकता है ना। 7 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 7, फेस वैल्यू ऑफ 8 इज इक्वल टू 8, फेस वैल्यू ऑफ 2 is equal to 2. So the product of the face value is equal to 7 into 8 into 2. That means 7 8 जा 56, 2 जा 112 is your answer, है ना। तो आपको समझ में आया होगा फेस वैल्यू। फेस वैल्यू से रिलेटेड यही आपका क्वेश्चन होता है, ठीक है। मैंने आपको सभी तरह का क्वेश्चन डिस्कस कर दिया है, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में किसी तरह का आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। सो आज का सेशन यहीं फिनिश करते हैं, ठीक है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। सो बाय टू ऑल, हैव अ गुड डे, नाइस डे।